जरा तसव्वुर करें, जापान 1914। एक 8 साला लड़का अपने गांव में खेल रहा था जब उसने पहली बार एक ऐसी चीज देखी, और एक 4 पहियों वाली गाड़ी जो सड़क पर चल रही थी। ये फोर्ड मॉडल टी थी और ये इसके होश उड़ा गई। ये इसकी मशीनी गाड़ी पर पहली नजर थी। इस नन्हे लड़के का नाम सोवियत शेरू होंडा। कौन सोच सकता था एक दिन इसका नाम दुनिया भर में छोटी बड़ी गाड़ियों पर लिखा होगा। तैयार हो जाएं हैरान होने के लिए। आज के वंडर फैक्ट्स एपिसोड में हम होंडा के पीछे मौजूद हैरत अंगेज कहानी में गोता लगाएंगे। एक ऐसी कंपनी जिसकी तारीख वाकई चौंका देने वाली है। सुबिचिरो होंडा 1906 में जापान के मशहूर माउंट फौजी के करीब पैदा हुए। इसके वालिद एक मेहनती लोहार थे जो गुजारा करने के लिए साइकिलें भी ठीक करते थे। जिंदगी आसान न थी। होंडा के 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से पहले ही फौत हो चुके थे, तो इसके वालिदैन ने सारी उम्मीदें इसी पर लगा दे। लेकिन बात ये थी, होंडा को स्कूल में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बरक्स वो अपने वालिद की साइकिलें ठीक करने में मदद करना ज्यादा पसंद करता था। और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। जब होंडा सिर्फ 16 साल का था, उसने एक अखबारी इश्तिहार देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। टोक्यो में एक जगह आर्ट शोकाई एक टेक्नीशियन की तलाश में थी। उम्मीद से पुर उसने उन्हें एक खत लिखा और किस्मत इसके साथ थी। इसके हैरान होने पर उन्होंने हाँ कर दी। पुरजोश और पुरुमीद होकर होंडा ने नई जिंदगी के पीछे घर और स्कूल छोड़ दिया। लेकिन टोक्यो वैसा नहीं था जैसा इसने सोचा था। गाड़ियों पर काम करने के बजाय वो फर्श साफ करने और अमले के लिए खाना पकाने में मसरूफ हो गया। एक तरफ होंडा ने अपना घर और वालिदैन छोड़ दिए थे, दूसरी तरफ वो ऐसे कामों में फंस गया था जिनका उसके ख्वाब से कोई ताल्लुक नहीं था। वो अपने गांव वापस जाने और वालिदैन का सामना करने में शर्मिंदगी महसूस करता था। चुनांचे वो कई महीनों तक वही काम करता रहा। लेकिन फिर हालात ने पलटा खाया। आर्ट शोकाई के मालिक ने आखिरकार वर्कशॉप में उसे मौका दिया। पहले दिन से ही वो इस काम में लग गया। उसे वाकई पसंद आया। वो फौरन हर चीज सीख लेता था। सिर्फ चंद महीनों में ही उसने मुख्तलिफ गाड़ियों और उनके पुर्जों के बारे में सब कुछ सीख लिया था। इसी दौरान आर्ट शोकाई ने 2 रेस कारें बनाए, वाट डा मिलर और कर्टिस। दोनों पुराने इंजनों से चलती थीं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उनमें से एक ने 1924 की जापानी मोटर कार चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल की। अभी तक होंडा सिर्फ पर्दे के पीछे काम करने वाला मैकेनिक था, लेकिन इस दौर में वो ड्राइवर के साथ साथ बतौर इंजीनियर मौजूद था। इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। तब से मोटर स्पोर्ट्स इसका मिशन बन गया। अगले चंद सालों में होंडा आर्ट शोकाई में काम करता रहा, तजर्बा हासिल करता और अपनी महारतों को बेहतर बनाता रहा। 1928 में जब वो सिर्फ 22 साल का था, कंपनी ने हमामातसु में एक नई शाख खोली और होंडा को इसका सरबरा मुंतखब किया गया। होंडा ने नई आर्ट शोकाई शाख सिर्फ एक मुलाजिम से शुरू की, तो बस एक। लेकिन सिर्फ 2 साल में उसने इसे 30 अफराद की टीम में बदल दिया। वो अब सिर्फ एक माहिर मैकेनिक नहीं रहा, वो एक बासलाहियत रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। और इस सलाहियत के साथ उसने अपने बास के लिए एक कस्टम स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती थी और उसने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगली 2 दहाइयों तक ये रफ्तार का रिकॉर्ड बरकरार रहा। ये जापान का तेज तरीन रिकॉर्ड था। होंडा ने अपने बास के दिल में जगह बना ली थी। इसने अपनी वर्कशॉप खोलने का ख्वाब देखा, बट तकदीर को कुछ और मंजूर था। 1936 में एक रेस के दौरान होंडा एक खौफनाक हादसे का शिकार हुआ। अगरचे वो बच गया, इसका बायां बाजू टूट गया और चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। इस लम्हे इसे लगा कि इसने जो कुछ भी मेहनत की थी वो सब खत्म हो गया। हादसे के बाद होंडा कारें ठीक नहीं कर सका, वो रेस भी नहीं कर सका। लेकिन जब होंडा सेहतयाब हुआ तो इसने हार नहीं मानी, बल्कि आर्ट शोकाई के मालिक को एक नया ख्याल दिया। चलो एक कंपनी शुरू करते हैं जो ऑटो पार्ट्स बनाती है। लेकिन मालिक ने इनकार कर दिया। कारोबार पहले ही अच्छा चल रहा था और कोई भी नया खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था। इसलिए होंडा ने एक जुर्रतमंदाना इक़दाम किया। 1936 में सिर्फ 30 साल की उम्र में उसने एक दोस्त के साथ मिलकर टोकिसिकाई हैवी इंडस्ट्री शुरू की। गाड़ी की दुनिया बदलने की तरफ इसका पहला हकीकी कदम। होंडा के पास ख्वाब था और उसने अपनी कंपनी भी शुरू की थी, बट उसे हकीकत बनाने के लिए पैसे नहीं थे। वो दिन में आर्ट शोकाई में काम करता था और रात में अपने छोटे वर्कशॉप में मेहनत करता था।
अपने नए कारोबार के लिए इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। महीनों तक उसने इस सख्त शेड्यूल को जारी रखा, ब्रेक थ्रू की उम्मीद में, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। नाकामी के बाद नाकामी ने इसे किनारे पर धकेल दिया, लेकिन हार मानने के बजाय होंडा ने होशियार कदम उठाया। उसने मेटलर्जी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और अपनी महारत को बढ़ाया। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद होंडा ने आखिरकार ये कर दिखाया। उसने 1939 में अपनी पहली काम करने वाली कार पिस्टन तैयार की। जोश में आकर उसने आर्ट शोकाई छोड़ दी और उन्हें बनाने के लिए मुकम्मल वक्त वक्फ कर दिया। लेकिन एक बड़ी मसला ये थी, वो नहीं जानता था कि इसके डिजाइन खराब थे। जब उसने अपना काम टोयोटा को पेश किया तो उन्होंने 50 में से 47 हिस्से मुस्तरद कर दिए। ये होंडा को बिजली की मानंद लगा। इसके पास पीछे गिरने के लिए कुछ नहीं था। सख्ती से रद्द किए जाने के बाद होंडा छप नहीं गया। इसने जापान का दौरा किया, कार कंपनियों से मिला और उनकी जरूरियात का मुताला किया। सालों बाद जब वो आखिरकार पिस्टन डिजाइन पर वापस आया तो उसने कामयाबी हासिल की। इसके नए पिस्टन हर कंपनी के मेयार के मुआयने पास कर गए। ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, एक के बाद एक, और पहली बार होंडा ने अपना ख्वाब आखिरकार हकीकत बनता देखा। मुताबिक तलब उसने 2000 से ज्यादा मुलाजमीन को भर्ती किया। ये लग रहा था कि इसने कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन तकदीर ने दूसरे मंसूबे बनाए। 1941 में जापान ने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया और हुकूमत ने कई निजी कंपनियों का कंट्रोल संभाला। क्या मालूम, होंडा की कंपनी उनमें से एक थी। होंडा को अपनी ही कंपनी में सिर्फ सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया और सूरत हाल खराब हो गई। इसके कई कारकुनों को फौज में भर्ती किया गया। अगले 3 साल सख्त गुजरे, लेकिन 1944 में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा जो होंडा की आखिरी उम्मीद को मुकम्मल तौर पर चकनाचूर कर दे। हवाई हमले के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री से टकरा गया, जिसने इसके ख्वाबों को मलबे में बदल दिया। जापान भर में अफरा तफरी तेजी से फैल रही थी। मुल्क जंग हार रहा था। फिर 1945 आया और 2 एटमी बमों ने जापान की रूह को तबाह कर दिया। इसके बाद जापान ने अमेरिकियों के सामने हथियार डाल दिए। जंग बिलाखिर खत्म हो गई, लेकिन होंडा को लगा कि इसने सब कुछ खो दिया है। सब कुछ बिखरने के बाद होंडा ने अपनी बाकी मानदा जायदाद टोयोटा को सिर्फ 4,50,000 येन में बेच दी और यूं वो दोबारा बेरोजगार हो गया। लेकिन ये सिर्फ इसकी जिदोजहद नहीं थी, ये पूरा जापान बहरान में था। मईशत गिर गई थी, खाना और साफ पानी कम था और महंगाई ने पूरे मुल्क को मफलूज कर दिया था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी गैस एक ऐशो आराम की चीज बन गई थी। इस तमाम अफरा तफरी के दौरान होंडा ने जापानी शाही फौज से एक छोटा इंजन हासिल किया, सिर्फ रेडियो चलाने के लिए काफी था। माशी बहरान के दौरान इसके जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया, अगर ये छोटा इंजन साइकिल चला सकता है तो वक्त से बेहतर मौका कोई नहीं था। लोग सस्ते हल के लिए बेचैन थे। जब उन्होंने इंजन से चलने वाली साइकिल देखी तो वो फौरन इसके गिरविदा हो गए। होंडा ने कुछ इस्तेमाल शुदा इंजन हासिल किए, लेकिन ये काफी नहीं थे। लोग मजीद चाहते थे। तब होंडा ने फैसला किया कि अपना इंजन डिजाइन करने का वक्त आ गया है। तारीख में पहली बार होंडा का लोगो किसी मशीन पर नजर आया, लेकिन एक मसला था, होंडा के पास अपनी नई बाइक की बड़ी मिकदार में तैयारी के लिए काफी पैसे नहीं थे। तो इसने क्या किया, उसने जापान भर में 18,000 दुकानदारों को खुला खत लिखा और क्या पता चले इनमें से 3,000 से ज्यादा लोगों ने इस पर इतना यकीन किया कि उन्होंने इसे पेशगी अदायगी भेजी। इस मदद के साथ अगले 3 सालों में होंडा ने एक मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट की जरूरियात के मुताबिक थी। उसे सुपर कप कहा जाता था। जब ये मार्केट में आया तो इसने तूफान मचा दिया। ये मॉडल इतना जबरदस्त था कि उसने 1958 में अमेरिका के ट्रिलिफामोफ और हार्ली डेविडसन से ज्यादा फरोख्त की। होंडा को रेसिंग का शौक था और इस मोहब्बत ने इसे अपनी ही स्पोर्ट्स बाइक डिजाइन करने की तरगीब दी। जब वो किसी रेस में शिरकत करता तो वो जीतने वाली बाइक्स का बगौर मुताला करता, एहतियात से इन खुसूसियात को नोट करता जो उन्हें चैंपियन बनाती थी। चंद सालों में होंडा ने अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च की और 1962 में उसने अपनी पहली बैन अल-अक़वामी रेसिंग चैंपियनशिप जीती। इस जीत ने होंडा को मोटर स्पोर्ट्स में आलमी शोहरत दी। 90 की दहाई तक कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली बन चुकी थी और 1968 में उन्होंने 10 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बेचे। सुविचरू होंडा को 62 साल की तवील जिदोजहद के बाद कामयाबी मिली।
लेकिन बचपन से जो ख्वाब वो लेकर चला वो कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा। होंडा ने कारसाजी पर तवज्जो मरकूज की थी, यहाँ तक कि जब बहुत से लोगों ने इसे मना किया वो अपनी नज़र पर कायम रहा। इस वक्त बड़े नाम जैसे कि टोयोटा और निसान पहले ही जापान में कायम हो चुके थे, इसलिए मार्केट में दाखिल होना आसान काम नहीं था। होंडा का पहला पैकअप T360 नाकाम रहा। इसके बाद इसने S500 स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, लेकिन सिर्फ 1300 यूनिट्स फरोख्त कर सका। सालों की मेहनत, लातादाद मुस्तरदियां और मुसलसल डिजाइनिंग के बाद इसने बिलाखिर 1972 में कोड तोड़ा, मशहूर होंडा सुका के आगाज के साथ। ये वो कार है जो आज भी दुनिया भर में धूम मचा रही है। 1980 तक होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरर बन चुकी थी और सिर्फ एक दहाई में ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बन गई। मोटरसाइकिलों से कारों तक, कश्ती के इंजनों से हवाई जहाज के इंजनों तक और यहाँ तक कि पावर टूल्स तक आप हर जगह होंडा का नाम देखेंगे। आइकोनिक होंडा सुका को लॉन्च करने के एक साल बाद सुइचरू होंडा ने 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और 5 अगस्त 1991 को मशीनों के पीछे खड़ा आदमी इंतकाल कर गया। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए होंडा की मुकम्मल तारीख जानकर खुशी हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बरा करम कमेंट करना ना भूलें, हम आपकी राय सुनना चाहेंगे। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को टैप कर सकते हैं ताकि आप मुस्तकबिल की किसी भी वीडियो से महरूम ना हो। हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखने का बहुत शुक्रिया।